हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गैस टेस्टिंग का फॉर्म कैसे भरें कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो और एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यू फॉर्म है, 1/1/2020 को लिखना हुआ है और बोल रहा है कि पहले वाला जो फॉर्म था 31/12/2020 के पहले वाला जो फॉर्म है वो पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। तो आप सभी लोग इस न्यू फॉर्मेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले ही, यहाँ पे देखिए ये जो दाएं साइड में है लिखा हुआ है हाल का खींचा हुआ अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सामने ऊपर की ओर अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब कि जो आप फ़ोटो खिंचाएंगे उसमें जनरली हम लोग नीचे की ओर नाम लिखवाते हैं डेट, लेकिन इसमें आपको सर के ऊपर नाम और डेट लिखवाना है और इसका साइज़ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए कि पहला पॉइंट जो है दिया हुआ है, ये वाला पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आवेदक का नाम, यानी जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम भरा जाएगा। वो भी लिखा है मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी जो आपका 10वीं का मार्कशीट है उसमें जो नाम है उसी नाम को आप इसमें भरिएगा, ये नहीं कि अलग से नाम भर दें। लिखा है आवेदक का नाम हिंदी में, सेकंड नंबर पॉइंट, आवेदक का नाम हिंदी में। तो आप इसमें अपना नाम हिंदी में भरेंगे। और जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए सूर्य प्रताप है, तो मैं इसमें भर दूंगा सूर्य प्रताप बैस, ठीक है। और थर्ड नंबर है आधार कार्ड संख्या, तो इसमें आप आधार कार्ड संख्या भर देंगे। और अपना नाम भरते समय ध्यान दीजिएगा कि पहले बॉक्सेस को गिन लीजिएगा, यदि बॉक्सेस छोटा पड़ता है तो इसको आगे नहीं बढ़ाना है, इन्हीं बॉक्सों को दो भागों में बांट के आप भर सकते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट है फादर्स नेम। फादर्स नेम में आपको श्री या लेट नहीं लगाना है, क्योंकि पहले से लिख दिया गया है। तो इसमें आप पहले आप इंग्लिश में भरेंगे, जो आपका मैट्रिक यानी 10वीं के मार्कशीट में है, 10th क्लास के मार्कशीट में है, वही नाम भरेंगे। इसमें देखिए लिखा है कि पिता का नाम हिंदी में 4A में, 4A पॉइंट में, तो इसमें पिता का नाम हिंदी में लिखिएगा। और फिफ्थ नंबर आता है कैटेगरी, आपके इसमें आते हैं SC ST अदर। तो आप यदि OBC का ऑप्शन नहीं दिया है, जनरल का ऑप्शन नहीं दिया है, तो अदर में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लिखा है आयु प्रमाण प्रूफ, एज प्रूफ, तो आप इसमें 10th भर सकते हैं, 10th मार्कशीट। तिथि दिया हुआ है तो इसमें आप अपना डाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बोर्ड जारी करने वाला प्राधिकरण, यदि आप किस बोर्ड से हैं, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश बोर्ड से है, कोई MP बोर्ड से है, या कोई झारखंड बोर्ड से है, तो लिख सकते हैं कहाँ से है आपका। और कोई CBSE बोर्ड से है, कोई SCSC बोर्ड से है, तो उसमें आपको बोर्ड का नाम लिखना है जहाँ से आपको 10th की मार्कशीट मिली हुई है। ये जो 6 नंबर के आगे दिया हुआ है डेट, ये वाला, तो इसमें आपको मार्कशीट को जिस डेट को लिखनता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका मार्कशीट किस डेट में इश्यू हुआ है, उसको लिखना है इसमें, ठीक है। और ये जन्म तिथि लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप अपना वही मैट्रिक यानी 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसके अनुसार डालेंगे, अलग से नहीं डालेंगे कि आधार कार्ड में अलग है तो उसको डाल देंगे। आपको 10th वाला ही डालना है, 10th मार्कशीट में जो लिखा हुआ है। अब देखिए 9th नंबर है, लिखा है सेफ्टी बत्ती निर्वहन प्रमाण पत्र की तिथि, इंग्लिश में है फ्लेम सेफ्टी लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट डेट, यानी आपको
इसमें भरना है कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प का सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है उसका डेट क्या है। तो इसमें आप फ्लेम सेफ्टी लैम्प का डेट लिखेंगे। उसी का नंबर है, लिखा है नेम ऑफ द माइन टेक्निकल इंस्टीट्यूट VTC, यानी आपने कहाँ से लिया है। यदि किसी माइंस से लिया है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। यदि कॉलेज से लिए हैं इसमें भर दीजिएगा कॉलेज का नाम, या कहीं VTC सेंटर से लिया है उसका नाम भर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है इसी का 9th का ख नंबर है, लिखा है कि मैनेजर, यानी जो आपका सर्टिफिकेट इशू किया है उस पर सील और साइन किसका है, तो उसमें आपको टिक करना है। तो मान लीजिए यदि आप कॉलेज से हैं तो यदि प्रिंसिपल किया है तो प्रिंसिपल पर टिक कर दीजिएगा, HOD किया है तो HOD पे कर दीजिएगा, माइन मैनेजर किया है तो माइन मैनेजर पर कर दीजिए यदि आपने माइन से लिया है। यदि किसी VTC सेंटर से लिया है तो उसमें VTC ऑफिसर का कर दीजिएगा। मान लीजिए माइन मैनेजर दिया है तो आपने माइन मैनेजर पे इसे टिक कर देना है। लिखा है कि भारत कोष रेफरेंस नंबर, जब आप भारत कोष में पैसा जमा करेंगे तो उसका एक रेफरेंस नंबर आएगा, तो उसको इसमें आपको लिख देना है। और आपने किस डेट को जमा किया है वो डेट भी लिख देना है, और आपने कितना अमाउंट जमा किया है वो भी लिख देना है। 11th नंबर पॉइंट है मेडिकल सर्टिफिकेट डेट, यानी आपने मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाया है उसका डेट लिख देना है। और मेडिकल सर्टिफिकेट का है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट डेट, यानी आपने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया है, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है, वो कब का बना हुआ है उसका डेट भर देना है इसमें 12th नंबर में। ये आपका एज मान लीजिए ये परीक्षा केंद्र, तो इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी परीक्षा का केंद्र कहाँ रहेगा। ये वैधानिक प्रमाण पत्र लिखा हुआ है इसको भी छोड़ देना है, इसको आपको नहीं भरना है, इसको भी नहीं भरना है। लिखा है नियोजित हैं या नहीं, यदि आप किसी एम्प्लॉई हैं तो इसमें हाँ का टिक कर देना है, हाँ पे। यदि नहीं है तो नहीं करना। स्टूडेंट हैं तो नहीं ही करना है इसको। नियोक्ता का नाम, तो इसको जब नहीं कर देंगे तो इसको भी नहीं भरना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 16 नंबर में पिछले कुल प्रयास शब्दों में, यदि आपने फर्स्ट बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसको छोड़ देना है। यदि आप सेकेंड बार कर रहे हैं तो वहाँ 1 लिखना है, ठीक है। और आप दूसरा बार कर रहे हैं तो यहाँ 2 लिख देना है। यदि आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो इसको छोड़ देना है। यदि आप सेकेंड बार कर रहे हैं तो फिर यहाँ आपको इसको भरना पड़ेगा, प्रयास क्रमांक, ठीक है। 1 यहाँ लिख दीजिएगा। यदि पहले बार कर रहे हैं तो यहाँ आपने उस पहले बार जब आपने गैस टेस्टिंग परीक्षा देने के लिए प्रयास किया था तो उसका एग्ज़ाम किस डेट को हुआ था और कहाँ पर उसका सेंटर था। तो जैसे मैंने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, मान लीजिए मैं अपना भरूँगा तो यहाँ 1 भर दूँगा और यहाँ भरूँगा क्या 17/5/2019, ठीक है। और फिर यहाँ क्या परीक्षा केंद्र में क्या भरूँगा AKS यूनिवर्सिटी सतना, ठीक है। ऐसे करके आपको भर देना है, एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। अब आगे आता है कि नेक्स्ट है मेलिंग एड्रेस, यानी आप कहाँ से मेल कर रहे हैं उस एड्रेस को भर देना है, ठीक है। पूरा कैपिटल लेटर में भरना है आपको। और फिर ये लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं उसको भर देना है इसमें। और ईमेल आईडी इसमें भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है।
लिखा है कि 21 नंबर में लिखा है, क्या पूर्व में खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा निषेधित किया गया है? तो क्या आपको DGMS द्वारा पहले निषेधित किया गया है? यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसको क्या करना है, नो कर देना है, इसको नो, ठीक है। अगर हाँ तो कब के लिए? यदि आप दूसरी बार कर रहे हैं, यदि आपको अटैच मतलब यदि किया गया है निषेधित यानी एग्ज़ाम देने के लिए मना किया गया है, तो कब तक के लिए, तो उसमें आप इस डेट को लिखेंगे। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो इसको नो ही लिखना है। लिखा है कि 22 नंबर में लिखा है, मैंने अपना पत्राचार का पता लिखा हुआ एक लिफाफा का साइज़ भी दिया हुआ है 10x22 सेंटीमीटर में आपको करना है। और 23 नंबर में लिखा हुआ है, मैंने अपना 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो प्रबंधक के द्वारा अभी प्रमाणित संलग्न किया है। यानी आपको A4 साइज़ के पेपर में 3 फ़ोटो चिपकाना है थोड़ा दूर दूर, ताकि मैनेजर या गजट ऑफिसर जो होता है वो अपना सील साइन द्वारा आपको क्या करे, अभी प्रमाणित कर दे, ठीक है, अटेस्टेड कर दे। और 24 नंबर बोल रहा है कि आपको एक एफिडेविट भी उसमें बनवाना पड़ेगा कि आपने जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया है वो सही है और आवेदन पत्र में यानी जो फॉर्म में जानकारी भरी है वो एकदम सही है। 25 नंबर में देखिए क्या क्या बोल रहा है आपको साथ में, मतलब इनवेलप करने के लिए, इनक्लोजर करने के लिए। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड एज प्रूफ, यानी आप जो 10th का मार्कशीट देंगे उसमें आपको साइन भी करना है। ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, सेल्फ अटेस्टेड फ्लेम सेफ्टी लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट देना है। और आप जो भारत कोष में पैसा जमा किए हैं उसकी रिसीप्ट भी देना है, एफिडेविट भी देना है, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो देना है 2 ठो एक्स्ट्रा, ठीक है। और वो भी मतलब उसमें अटेस्टेड किया हुआ सील और साइन के साथ। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार, मतलब आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी देना है। सेल्फ एड्रेस्ड A4 साइज इन्वेलप, मतलब आपको A4 साइज के इन्वेलप में एक क्या करना है, लिफाफा भी देना है, क्योंकि वो लिफाफा में आपका भर के आता है टेस्ट टेस्टिंग का सर्टिफिकेट। इसमें लिखा है कि आवेदक का हस्ताक्षर आपको अपना साइन कर देना है और डेट डाल देना है। आपको ध्यान देना है कि कोई भी कॉलम को नहीं छोड़ना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो लिखा हुआ है कि कोई भी आवेदन के बिना शपथ पत्र के अस्वीकृत माना जाएगा, और लिखा है अधूरा आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी आप कोई भी कॉलम यदि छोड़ देते हैं गलती से तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। लिखा है आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक कागजात के साथ खान सुरक्षा महानिदेशालय के आंचलिक अथवा क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें। यानी आप इसको रीजनल इंस्पेक्टर का जो ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस होता है, वहाँ भी जमा कर सकते हैं, या DGMS को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट कि GT का फॉर्म कैसे भरें। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि गैस टेस्टिंग का सिलेबस क्या होता है, और इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।